बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हुमैरा खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनों के दरमियान महफूज होंगे। दोहराई के नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। आज का हमारा उन्वान जो है वो तर्जुमा नवीसी है और तर्जुमा नवीसी के साथ साथ हम ज़रबुल इमसाल पर भी तवज्जो देंगे, यानी हम आज दो उन्वानात की दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तर्जुमा नवीसी। तर्जुमा के लिए दर्ज निकात को ज़हन में रखिए। दिए गए पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ें। पैराग्राफ को जुमलों में तकसीम कर लें, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। पहले भी हम लोग तर्जुमा नवीसी बहुत बार कर चुके हैं और उसूल ज़वाबित तकरीबन वही होते हैं कि आपको उन्हीं उसूलों से गुजर कर वो चीज़ दोबारा से हल करनी होती है। मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करते हुए यानी अंडरलाइन करते हुए उर्दू में मुनासिब मानी तलाश करें। तर्जुमा करते हुए हर जुमले के ज़माने यानी टेंस का ख्याल रखें कि किस ज़माने की बात हो रही है और हमें अंग्रेज़ी से जब उर्दू में तर्जुमा करना है तो किस ज़माने में करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये हमारा पैराग्राफ है। ये थोड़ा सा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अब हम इसको जुमलों में तकसीम कर लेते हैं और जुमलों में तकसीम करने के बाद हम इसको जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। जो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं इसके अंदर, जो बहुत मुश्किल अल्फाज हैं या जहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा मसला हो सकता है तर्जुमा करने में, मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ या उनके मतलब मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी जो पैराग्राफ है बाकायदा जुमलों की सूरत में वो आपको खुद करना है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब ये आपको पता है कि एग्रीकल्चरल जो है वो ज़राअत से मुतल्लिक होता है, यानी ज़राई मुल्क। तो जुमला आप लोग खुद इसका बनाएंगे। जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी मैं साथ साथ वजाहत किए देती हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर फार्मर्स। विलेजेस यानी गाँव और फार्मर्स यानी किसान। तो इसका जुमला आप खुद से तरतीब देंगे। जो मुश्किल चीज़ें हैं वो बाकायदा जुमले की सूरत में मैं आपको बता देती हूँ। दे ग्रो सीरियल्स, pulses, vegetables and fruits. The farmers lead a tough life. ये थोड़ा सा इसमें आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स तो आप लोगों को पहले से पता है कि क्या होते हैं, लेकिन बाकायदा जुमला देख लेते हैं इसका। वो अनाज, दालें, सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस दालें, वेजिटेबल फ्रूट्स वो अनाज, दालें, सब्जियां और फल काश्त करते हैं। द फार्मर्स लीड अ टफ लाइफ। किसान एक सख्त जिंदगी बसर करते हैं या मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। आप उर्दू को आसान, बहुत आसान करके भी लिख सकते हैं। ये खालिस्तान आप लोगों पर है कि आप जुमला किस तरह लिखते हैं, लेकिन जुमला आपका दुरुस्त होना चाहिए, अल्फाज आपके दुरुस्त होने चाहिए। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द फील्ड्स। फील्ड्स इन खेत। बाकी जुमला बहुत आसान है, वो आप लोग कर सकते हैं। They stay and work on the farm late till evening. खेतों में काम करते हैं till evening, शाम तक। ये भी बहुत आसान जुमला है, इसको भी आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे। The farmers usually live in कच्चा houses. कच्चा वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पहले से ही वो तर्जुमा हो चुका है उसका, यानी कच्चे मकानों में रहते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग बाकायदा इसका जुमला देख लेते हैं। किसान आमतौर पर कच्चे मकानों में रहते हैं। Though they work hard, they remain poor. हालांकि वो मेहनत करते हैं लेकिन वो फिर भी गरीब रहते हैं। Farmers eat simple food, wear simple clothes and rear animals like cows, buffaloes and oxen.
इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट करना है हमें इनको। किसान सादा खाना खाते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं और मवेशी पालते हैं जैसा कि गाय, भैंसें और बैल। Without them there would be no cereals for us to eat. Cereals जो है इसका हम तर्जुमा पहले भी कर चुके हैं, अनाज होता है। और इसका जुमला आप देख लीजिए कि कौन सा ज़माना इसमें इस्तेमाल हुआ है और आपको इसको किस तरह से तर्जुमा करना है। They play an important role in the growth and economy of a country. इसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमी का लफ्ज़ थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, जो कि मईशत कहलाती है। ये मुल्की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान चीज़ है, हमने पहले भी कर रखी है, तो आपके लिए ये मज़ीद आसान हो जाएगी। इसको मुकम्मल करके मुझे भिजवा दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला उन्वान है वो है ज़रबुल अमसाल। अब ज़रबुल अमसाल क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। जब एक या दो जुमले किसी खास मौका पर इस्तेमाल किए जाते हों और अपने लफ्ज़ी मानी के अलावा कुछ और मानी देते हों और उनकी हकीकत बार बार तजुर्बे से दुरुस्त साबित हो, तो ऐसे जुमलों को ज़रबुल मिसल कहते हैं। ठीक है जी, इस बात की वजाहत मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जो हमारा पहला लेक्चर था ज़रबुल अमसाल से मुतल्लिक, उसमें भी कि ज़रबुल अमसाल क्या होते हैं, कि जो उसके मानी लिखे होते हैं वो कुछ और होते हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है वो कुछ और होता है। यानी जिस तरह से हम शायरी पढ़ रहे होते हैं ना, कि शायरी के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो दरअसल अल्फाज कुछ और होते हैं, लेकिन उनका मतलब जब हम उनकी तशरीहात करते हैं तो उनका मतलब यकसर तब्दील हो जाता है। तो ज़रबुल अमसाल जो हैं सारे के सारे मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगी। हम लोगों ने 15 किए हैं और 15 में से जो कुछ हैं उनका मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रही हूँ, उनको हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। बाकी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, आपके पास जो हमने पहले ज़रबुल अमसाल कर रखे थे वो आप ही के पास हैं, आप उनको दोबारा से देख सकते हैं और उनसे आप मज़ीद तैयारी कर सकते हैं। अ ड्रॉप इनटू द ओशन, ऊँट के मुँह में ज़ीरा। अब देखें बिल्कुल नहीं मैच हो रहा ना, कि अंग्रेज़ी में बिल्कुल और है और उर्दू में बिल्कुल और है, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर जो मतलब वाज़ेह हो रहा होता है ना, हमें उसको उर्दू में ढालना होता है। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, अपना अपना गैर गैर, यानी जो अपना होता है वो अपना ही होता है और जो कोई गैर है वो उसको जितना भी हम अपना बना लें वो हमारा अपना नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब होता है। जब आपने इसकी वर्कशीट भेजी थी तो बहुत से बच्चों ने वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कर दिया हुआ था, और मैंने लेक्चर के अंदर भी ये बात आपको समझाई थी कि इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसकी नहीं होती है। हमें इसका जो मतलब होता है उस बात के पीछे हमें वो मतलब लिखना होता है। गुड माइंड, गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, यानी अगर आप खुद अच्छे हैं तो फिर आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं। डिवीजन इज मेन रीजन फॉर द डैमेज, घर का भेदी लंका ढाए, यानी जब अलग हो जाते हैं, जब लोग हमसे जुदा हो जाते हैं तो फिर हमें वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो कभी हमारा दोस्त होता है, जब वो हमसे नाराज़ हो जाता है या हमसे दूर होता है, हमारी बातचीत बंद हो जाती है उससे, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा उसी शख्स से होता है, क्योंकि उसको हमारे राज पता होते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, जो फसल आपको बोनी होती है वही फसल आप काटते हैं। जैसा आप करते हैं आपको उसका सिला, उसका बदला वैसा ही मिलता है। इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, यानी जब इंसान मुसीबत में होता है तो छोटे से छोटी मदद जो होती है वो भी हमें बड़ा सहारा देती है। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा। डू गुड
एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है जी, ये हमारे कुछ ज़रबुल अमसाल थे। बाकी कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं और दोहरा सकते हैं। इसके साथ इन दोनों ही चीज़ों से मुतल्लिक आपके पास एक वर्कशीट है जिसको आप जिसे आपने हल करना है और मुझे वापस भिजवा देना है। बहुत ही आसान तरीन काम है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हमारी दोहराई चल रही है और ये चीज़ें आप लोग पहले से कर चुके हैं। ठीक है जी, हमारा जो लेसन है उसका इख्तिताम यहीं पर होता है। अपना और अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत ख्याल रखिएगा।